जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटामेथासोन बेटनोवेट क्रीम की बात कर रहे हैं। आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जानिए आज की वीडियो में कि आप जिस मसले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो उसी मसले के लिए बना है कि नहीं बना, या फिर आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सही इस्तेमाल का आपको पता चल जाएगा। बेटनोवेट या बेटामेथासोन, असल में ये पहला नाम होता है ना बेटनोवेट, इसको हम लोग जानते हैं। अक्सर दूसरे नाम को हम लोग फोकस नहीं करते, हालांकि फ़ोकस उसी दूसरे नाम को ही करना चाहिए, बेटामेथासोन को ही फोकस करना चाहिए। खैर, अगर आप बेटनोवेट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर अगर बेटामेथासोन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप स्किन के ऊपर स्टेरॉयड डाल रहे हैं। स्टेरॉयड क्या होता है इसके ऊपर हम मज़ीद डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत लंबा डिस्कशन कर चुके हैं, वो डिफरेंट वीडियो में है, तो जिसको आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। और जिनको चैनल का पता नहीं है नाम का, भाई उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख लूँ कि भाई चैनल का नाम है डॉक्टर UUT लेक्चर। सर्च करोगे तो आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब चैनल। अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं कि भाई ये बेटामेथासोन या बेटनोवेट क्रीम जो है, ख़ास तौर पर बेटामेथासोन इसके अंदर जो है ये काम कैसे करता है। जब हम इसको स्किन के ऊपर लगाते हैं तो हमारे स्किन सेल्स के अंदर ये जा कर के वहाँ पर इसका रिसेप्टर वेट कर रहा होता है, स्टेरॉयडल रिसेप्टर या कॉर्टिकोस्टेरॉयडल रिसेप्टर, वो जा करके फिर वहाँ से उसके साथ जुड़ता है, वो उसको पहुँचाता है सेल के न्यूक्लियस की तरफ। इस वहाँ पर ये फिर कंट्रोल करता है, डिफरेंट परफॉर्मेंस करता है, प्रोटीन्स बनाता है। उनमें से एक प्रोटीन बनाता है, इसको बोलते हैं लाइपोकॉर्टिन। वो लाइपोकॉर्टिन आकर के हमारे स्किन जो सेल है, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर काम करता है। कैसे करता है? वहाँ पर है फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2 को ये काम ये करता है कि ये उसको कहता है कि भाई आप काम करना बंद कर दें। अभी वो काम क्या करता है उसी को जानते हैं। इसका काम होता है इसी स्किन से एक सब्सटेंस बनाना जिसको बोलते हैं AA, एराकिडोनिक एसिड। कुछ लोग इसको एराचिडोनिक बोलते हैं। तो एराकिडोनिक एसिड जो बन गया है उसका फिर फर्दर क्या करना होता है, कॉक्स और लॉक्स नामी एंजाइम्स उनको कन्वर्ट करते हैं। अभी हमारा काम आ गया। इससे क्या होता है कि पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन हमें होती है। पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन, वो स्टेरॉयड हम लोग ओरली ले रहे होते हैं तो उनके ज़रिए से हम पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को ठीक कर रहे होते थे। अभी यहाँ पर जब हम स्किन के ऊपर लगाते हैं तो स्किन पर भी ये काम करेंगे ना। अभी पहले क्या होता है, फॉस्फोलाइपेज A2 पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, लेकिन स्किन के ऊपर क्या करेगा, मेनली इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है। तो उसको ये ज़ाहिर सी बात है होता भी है, किसी भी वजह से हो जाता है। तो हुआ क्या कि भाई अगर स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन है, मतलब सूजन है, तो उसको ठीक करने के लिए हमने बेटामेथासोन इस्तेमाल करना होता है। अभी जब हम बेटामेथासोन लेंगे, यानी कि बेटनोवेट लेंगे, स्किन के ऊपर लगाएंगे, वो अगर के इस फॉस्फोलाइपेज A2 के काम को बंद कर देंगे। जब वो बंद करेंगे तो फिर जो सूजन बन गई थी वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से स्किन के ऊपर जो सूजन है वो कम हो जाती है। आप लोग किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द पिम्पल्स, इन शॉर्ट अगर हम कहेंगे, मतलब एक्नी के प्रॉब्लम्स हैं, मतलब स्किन के ऊपर जो है ब्लैक हेड है, वाइट हेड है, वगैरह वगैरह, तो स्पोर्स हैं, उनके लिए अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल आप बिल्कुल रॉन्ग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? ये क्या कर रहा है? क्योंकि चूँकि एक स्टेरॉयड है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन को रोकना और स्किन के ऊपर सूजन को कम करना। तो ये मेनली किसके लिए? सूजन को कम करने के लिए मेनली, ठीक है। तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं फॉर द एक्नी प्रॉब्लम्स, तो जिसमें अगर सूजन का जिक्र नहीं है, सिर्फ मतलब दाने वगैरह है, जो कि असल में वो एक अलग सा मसला होता है, वो हमारे हेयर फॉलिकल का होता है, तो उनका मसला होता है। स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, उनका मसला होता है, बैक्टीरिया का मसला होता है। तो यहाँ पर ये कि हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर काम कर रहा है, हमारे ही स्किन के मेम्ब्रेन के ऊपर। तो याद कीजिएगा, अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तो सूजन को कम करोगे, लेकिन आप लोग सूजन को नहीं कम कर रहे हैं, आप लोग पिंपल, एक्नी वगैरह को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स की तरफ धकेल रहे होते हैं। आपके स्किन का जो थिकनेस है वो बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा स्किन, और स्किन के जो बाकी मसाइल हैं उसको ये फिर रिबॉन्ड भी कर सकता है, डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो आपने स्किन का जानना है कि भाई स्किन की कैफियत क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है। तो भाई बेटामेथासोन या बेटनोवेट इज स्टेरॉयड, ओके, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, न कि जाकर के वहाँ पर जो मसला है, ख़ास तौर पर बैक्टीरिया है, उसको ये नहीं मारता, और या वहाँ पर कोई सूजन वगैरह बनी है बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स वहाँ पर जो इन्वॉल्व है, ऑयल है, सीबम है, ये उसको ख़त्म नहीं करता। ये असल में सूजन को कम करता है। तो अगर वो सूजन किसी और चीज़ से बन रही है, मतलब वहाँ पर कोई और चीज़ भी इन्वॉल्व है, तो ये उनको उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे सूजन हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए होता है, या फिर वैसे हमारे पास कुछ स्किन के कंडीशंस होते हैं, लाइक हमारे पास एक्जिमा है, ठीक है, या फिर रैश हो गया स्किन के ऊपर, उनके लिए हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्किन रैश है, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, मतलब स्किन का इन्फ्लेमेशन है, तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, न कि दानों के लिए, पिंपल्स के लिए, एक्नी के लिए, जो कि बिल्कुल ख़ास तौर पर हेयर फॉलिकल्स के मसाइल होते हैं, जो कि ऑयल्स की वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो जिसके लिए हम लोग इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो दिस वॉज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बेटामेथासोन, खासतौर पर बेट क्रीम के हवाले से। फर्दर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, उसको आप लोग जो है फर्दर रिगार्डिंग स्टेरॉइड्स अगर जानना है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।